अंधविश्वास वो होता है जब किसी भी बात को बिना सोचे समझे, बिना किसी आधार के चरम सीमा के परे जाकर मानना, फिर वो भगवान की भक्ति हो या कि इंसान की। अंधविश्वास का असली कारण है डर, मरने का डर, किसी भी चीजों में असफल होने का डर। ऐसे कई डर जिसके कारण व्यक्ति अपने आप को कमजोर महसूस करता है, उसे दूर करने के लिए कई तरह के कार्य करने पर मजबूर हो जाता है और वही कार्य उसे कहीं ना कहीं अंधविश्वासी बना देता है। भारत देश में सबसे ज्यादा अंधविश्वास है क्योंकि यहाँ भगवान को अधिक माना जाता है, जिसका कई लोग गलत फायदा उठाते हैं। मैं मानती हूँ कि ईश्वर में आस्था भी जरूरी है तथा मन में श्रद्धा होना भी, परंतु सबसे अधिक जरूरी है सही और गलत के बीच के अंतर को समझने की क्षमता रखना। किसी भी मनुष्य को सबसे ऊपर मानव धर्म को रखना चाहिए, क्योंकि मानव धर्म से बड़ा कोई और धर्म नहीं होता है। अंधविश्वास के बारे में आप सभी जानते ही हैं। छींक आ जाना, बिल्ली का रास्ता काटना इत्यादि से अपशकुन होता है। इसी तरह के बातें हम अक्सर सुनते आ रहे हैं। आइए आज की इसी वीडियो में अंधविश्वास के बारे में पड़ताल करते हैं। पीपल के पेड़ को हिंदुस्तान और विदेश में भी बहुत माना जाता है। कहा जाता है कि पीपल के पेड़ में विष्णु, शनि, हनुमान जी तथा अन्य भगवानों का वास होता है। इसी कारण लोगों पीपल के पेड़ के नीचे नहीं बैठते हैं, बल्कि पेड़ की पूजा करते हैं। लोग कुमकुम और हल्दी पूजा करने पर लगाते हैं और औरतें पेड़ के चारों ओर धागा बांधती हैं। कुछ लोग का यह भी कहना है कि पीपल के पेड़ पर भूत प्रेत का वास होता है। तो जिस तरह से हम पीपल के पेड़ को मानते हैं, उतना ही डरते हैं। सूर्य ग्रहण के साथ बहुत सारी अंधविश्वास जुड़ी है। सूर्य ग्रहण को बहुत ही खराब माना जाता है। सूर्य ग्रहण के समय कहते हैं कि लोगों का बाहर निकलना नहीं चाहिए। इसी समय मंदिर और दुकान भी बंद हो जाता है। घरों में उसी समय खाना भी नहीं बनता और ना खाना खाया जाता है। सूर्य ग्रहण के समय अगर कोई नन्हा सा बच्चा जन्म लेता है तो उसे मनुष्य माना जाता है। सूर्य ग्रहण खत्म होने पर कहते हैं कि लोगों को नहा धो के ही कोई काम करना चाहिए। दोस्तों, सबने कभी ना कभी ये सुना होगा कि रात में नाखून काटना अच्छा नहीं होता। इस अंधविश्वास के पीछे यह कारण है कि नाखून काटने के बाद सफाई करते समय कुछ कीमती सामान कूड़े में जा सकता है। साथ ही साथ पहले बिजली की समस्या बहुत थी, तो रातों में नाखून गिर सकते थे और पैर में चुभ सकते थे। इसी वजह से यह अंधविश्वास सामने आया। इसके अलावा यह भी मानना है कि मंगलवार तथा शनिवार को नाखून नहीं काटना। इसके पीछे कोई भी विवरण नहीं है। हिंदू धर्म ग्रंथों और भारतीय पुराण के अनुसार नाग को कभी रक्षक के रूप में देखा जाता था तो कभी विध्वंसक रूप में। देश में कई क्षेत्रों में इनकी पूजा भी की जाती है। हिंदू पुराण के आधार नाग को कई जादुई शक्तियां का वरदान होता है, इसीलिए इनकी पूजा की जाती है। कुछ का यह मानना है कि नाग दूध पीते हैं। उनके मस्तक पर एक हीरा या नागमणि होता है और अगर उनको नुकसान पहुंचाया जाता है तो वह कदापि भूलते नहीं हैं। ऐसा माना जाता है कि नाग के पास नागमणि होती है, परंतु नाग के मस्तक पर कभी कुछ रखा नहीं जा सकता है। यह अंधविश्वास सिर्फ हिंदू पुराण के बजाय प्रचलित है। विगत 2000 वर्षों से हमारा देश की सामाजिक स्थिति निरंतर गिरती हुई आ रही है और इसी समय वो ऐसी हो गई है जिसका उपचार नहीं किया गया तो हिंदू धर्म अपनी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और दर्शन से हाथ धो बैठेगा। हिंदू धर्म की मूलभूत सिद्धांतों तथा आदर्शों का प्राय आभास हो रहा है। इसी समय हमारा संपूर्ण समाज दो भागों में विभक्त हो रहा है। एक वो है जो अशिक्षित कहे जाते हैं पर धार्मिक होने का श्रेय भी उन्हें ही प्राप्त है। दूसरा वर्ग वो है जो शिक्षा के ओर अग्रसर हो रहे हैं पर उसमें धार्मिक मान्यताएं समाप्त हो जा रही है। पहला वर्ग विचारवान नहीं है, इसीलिए उसे समाज सुधार की आशाएं कम है, पर दूसरा वर्ग पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में बह रहा है, अतः उधर से भी निराशा ही दिखाई दे रहा है। शिक्षित व्यक्तियों में धर्म के प्रति आस्था न होने का एक बहुत बड़ा कारण है। हिंदुओं में फैला घोर अंधविश्वास भी है, जिसे देखकर विचारवान लोग भी हिंदू धर्म के सिद्धांतों पर शंका करने लगते हैं, पर बिना उसकी गहराइयों में प्रवेश किए उसे मिथ्या, आडंबरपूर्ण, पाखंड आदि के पदवी देकर दूर हो जाते हैं।
अंधविश्वास का धर्म से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। इन्हें उसी प्रकार से उखाड़ फेंकने में ही समाज और राष्ट्र का हित है। अंधविश्वास व्यक्ति और समाज की दुर्बल मनोभूमि का परिचायक है और ये सिद्ध करता है कि मनुष्य में श्रद्धा विचार कर निष्कर्ष पर पहुंचने की क्षमता का अभाव है। जो ईश्वर की दी हुई बुद्धि बल, शारीरिक बल का सही उपयोग ना करे, चातुर्य नहीं रखता, ऐसे लोगों का कोई भी मदद नहीं कर सकता। ऐसे ना जाने कितने अंधविश्वास और उनसे उत्पन्न अवशकुन इतिहास में पाए जाते हैं। हमारे अंदर में बसे हुए इसी डर का फायदा वह सारे ढोंगी बाबा उठाते हैं, जो अपने आप को भगवान का नाम देकर ऐसे पाप करते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकते। ऐसे कई उपाय हैं जिसकी मदद से हमें अंधविश्वास को मात दे सकते हैं। खुद पर भरोसा करना, अंदर के डर को दूर करना, कर्मठ बनना तथा सच्चाई को सजगता से स्वीकार करने से हम अंधविश्वास को दूर भगा सकते हैं, ताकि मानवता का कल्याण हो सके तथा हमारा भारत देश और भी आगे बढ़ सके। समाज में फैले अंधविश्वास को दूर करने के लिए पूर्ण परमात्मा ने समस्त संस्कार को शिक्षित कर दिया। पहले प्रौढ़ शिक्षा चलाई, सभी को शिक्षा जरूरी की, छोटे बड़े सभी के बच्चे को शिक्षा जरूरी की, सरल भाषा में ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने को घर घर पहुंचाए। इन्हीं सभी कारणों से अंधश्रद्धा समूल से खत्म हो सकती है। इसका एकमात्र उपाय है अपने आप पर भरोसा, कड़ी मेहनत, लगन और संकल्प से अपने पथ पर चलने वालों को मंजिल मिलती है। इसके लिए कोई टोटका काम नहीं आता। मेहनत ही वो आखिरी टोटका है जो आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है। डर जिसके कारण ही अंधविश्वास जन्म लेता है, मनुष्य को सबसे पहले अपने डर का सही कारण तलाशना चाहिए और उसी कारण का एक बेहतर उपाय खोजना चाहिए। डर जब महसूस होता है जब मनुष्य किसी न किसी बात को लेकर अपने अंदर कमी महसूस करता है। अगर मनुष्य कमी को पूरा कर दे तो खुद ही डर खत्म हो जाता है और आत्मविश्वास पनप जाता है। ऐसे स्थान पर अंधविश्वास का कोई साया नहीं होता है। मनुष्य अगर कर्मशील है तो उसमें अंधविश्वास की कोई जगह नहीं होती। कई बार हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता और हम उसे पाने के लिए कई तरह के अलग अलग रास्ते अपनाते हैं, जबकि शायद उस चीज को पाने के लिए जो काबिलियत होनी चाहिए वो हम में नहीं है और हम उसी बात को सही वक्त पर स्वीकार नहीं करते और कहीं ना कहीं टोटके और तंत्र मंत्र का शिकार हो जाते हैं। मनुष्य को सदैव अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए और उसी रास्ते पर मिलने वाली सफलता एवं असफलता से सीखना चाहिए। कई बार हमें सफलता मिलती है तो कई बार असफलता। हम निराश हो जाते हैं, जबकि हमें उस एक बिंदु पर खुद को परखने की जरूरत है कि क्या वास्तव में हम जिस राह पर हैं हम उसके लायक हैं या नहीं। अगर है तो हमें गलतियां से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए और अगर आपको जवाब मिलता है कि नहीं हम लायक नहीं हैं तो उसे सहर्षता से स्वीकार करना चाहिए और अपने लिए नया और अपनी काबिलियत के मुताबिक रास्ता ढूंढना चाहिए। यह सभी उपाय है जो मनुष्य की किसी भी बात को अंधविश्वासी होने से बचाता है और इन्हीं उपाय से मनुष्य में आत्मविश्वास बढ़ता है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।